रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर और आरईसी, पीएफसी, इरेडा जैसे एनबीएफसीएस के शेयर हो गए धड़ाम। रिजर्व बैंक ने कौन सा ऐसा सर्कुलर जारी किया है, क्या कहना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जानेंगे सब कुछ उस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सोमवार को बाजार खुलने के थोड़ी देर बाद ही पीएफसी में करीब 11% की गिरावट, आरईसी में लगभग 10% की गिरावट और वहीं इरेडा में करीब 5.5% की गिरावट के साथ बाजार की ओपनिंग हुई और निवेशकों को एक तगड़ा झटका लगा। इसके अलावा 11:45 पर यानी पौने 12 बजे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 3.2% गिर गया। पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक सभी में 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। दरअसल शुक्रवार यानी 3 मई को आरबीआई ने लोन देने के लिए कड़े मानदंडों का प्रस्ताव यानी नियमों को कड़ा करने का प्रस्ताव, साथ ही अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए निगरानी बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार तेज हो गई है। सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर जोर लगा रही है, लेकिन आरबीआई को एक डर सता रहा है। वो डर साल 2012-13 वाला, जब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लोन्स में बड़े स्तर पर डिफॉल्ट देखने को मिला था, जिसके बाद बैंकिंग सिस्टम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वो दौर दोबारा ना आए, इसलिए आरबीआई ने ये प्रस्ताव रखा है कि जब तक ये प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन फेज में हो, तब तक लेंडर्स लोन का 5% हिस्सा प्रोविजन के तौर पर अलग रखे। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो प्रोविजन की रकम कम करके 2.5% कर दी जाए। प्रोजेक्ट जब अच्छा कैश जनरेट करने लगे तो प्रोविजन की रकम को और घटाकर 1% कर दिया जाए। 15 अरब रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को फिनेंस करने वाले लेंडर्स के कंसोर्शियम का एक्सपोजर कम से कम 10% होने चाहिए। ये आरबीआई का प्रस्ताव है। इसके अलावा बैंकों को उस तारीख की पूरी जानकारी, स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि किस दिन ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और ऑपरेशन में देरी होने की स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में प्रोविजन बढ़ाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू करने में 3 साल में ज्यादा की देरी से लोन की क्लासिफिकेशन को स्टैंडर्ड से स्ट्रेस्ड करना होगा। ये आरबीआई का प्रस्ताव है और इसी का असर सोमवार को पीएसयू बैंक और लोन देने वाली कंपनियों पर देखने को मिला। करीब 2 बजे पंजाब नेशनल बैंक 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ 127 पर कारोबार कर रहा था। वहीं कैनरा बैंक में 5.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 551 के स्तर पर यह कामकाज कर रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा 4.25% की गिरावट के साथ 265 के लेवल पर कारोबार कर रहा था। वहीं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 8.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 440 पर कामकाज कर रहा था। वहीं आरईसी में भी 7% से ज्यादा की गिरावट आई और वो 515 के लेवल पर कामकाज कर रहा था। इरेडा में 4.25% से ज्यादा की गिरावट और 172 के लेवल पर कामकाज कर रहा था। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या कहना है हमारा एक्सपर्ट का, सुनिए। बैंक आज पिट रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या हो गया सर पीएसयू बैंक सेक्टर में? सारे लाल निशान में चल रहे हैं। हाँ, भले ही आज वो लाल निशान में नजर आ रहे हैं, बट अभी कुछ दिनों पहले वहां में ओवरऑल रैली भी देखने को मिली थी। तो जनरली जब मार्केट हाई लेवल पे आता है तब लोगों के अंदर एक अनसर्टिनिटी आती है, एक फियर आता है अंदर कि हमें जो भी प्रॉफिट है वो एक बार बुक कर लेना चाहिए। तो इसी के मद्देनजर हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हालांकि अभी भी मुझे लगता है कि जो डिप आ रहा है वहां से फिर से बाइंग आएगी और हमें फिर से पीएसयू बैंक्स में एक उछाल देखने को मिलेगा। उछाल देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में सर निवेशकों को क्या हिदायत देंगे आप? पीएसयू बैंक्स में क्या करना चाहिए उनको फिलहाल? देखिए, पीएसयू बैंक्स अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पर अगर देखा जाए तो वो अभी भी बुलिश ही नजर आ रहा है। अभी भी देखो यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट्स पे नजर डाल रहे हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है पीएसयू बैंक का। तो मुझे लगता है कि 20 डीएमए और 50 डीएमए काफी अच्छे सपोर्ट है पीएसयू बैंक के पास, जहां से हमें फिर से एक अपसाइड मोमेंटम क्रिएट होगा आने वाले समय में। जो जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है निफ्टी पीएसयू बैंक में वो आ रहा है 7100 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको इसके नीचे इसमें कोई
ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। क्या करना चाहिए पीएफसी और आरईसी में? सी कुछ दिनों पहले पीएफसी और आरईसी दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था। जी। हालांकि आज यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी इनके अपसाइड के जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन है। पीएफसी में जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 405 का दिखाई दे रहा है, और यहाँ से एक पुल बैक मूव दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। वहीं पर हम आरईसी के चार्ट्स पर अगर नजर डालें तो इसका जो सपोर्ट है वो दिखाई दे रहा है 480 के आसपास। तो जब तक ये दोनों लेवल मेंटेन रखते हैं, पीएफसी में 405 और इसमें 480 आरईसी लिमिटेड में, तब तक हमें एक पुल बैक मूव दोनों स्टॉक्स में दिखाई देगा, और इसके स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में इन दोनों स्टॉक में तेजी ही रहेगी। तो ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।